नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और आज के हमारे इस वीडियो का विषय है रिंगवर्म या जिसको टीनिया कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको छल्ले वाली दरार कहते हैं और ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा फैलने वाली स्किन डिजीज़ में से एक है। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। कई लोग फंगल इन्फेक्शन को समझ ही नहीं पाते, जिसको फफूंद कहते हैं। आप देखिए, अचार की बरनी अगर कई दिन पुरानी हो जाए या कोई सा खाना भोजन अगर ज़्यादा दिन पुराना हो जाए तो उसमें मोल्ड या फफूंद लग जाता है। बारीक बारीक सफ़ेद रंग के उसमें फफूंद रहता है। तो वो सब्जियों को खाने वाला फफूंद रहता है, वो अलग रहता है। और ये जो फफूंद रहता है, ये जो फंगस रहता है, ये भी उसकी प्रजाति के हैं, उसी के फील्ड के हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। तो ये फफूंद ये अलग प्रकार का रहता है, थोड़ा सा अलग प्रकार का फंगस रहता है। ये डेड सेल्स को खा के पनपने वाला फंगस है। इसको रिंगवर्म सामान्य भाषा में कहते हैं। आप लोग देखते हैं टीवी पर कई कमर्शियल्स जो आते हैं, जो स्किन फंगस को ट्रीट करने के लिए क्रीम देते हैं, उसमें वो छल्ले वाले दरार के लिए, रिंगवर्म के लिए क्रीम बताते हैं और बताते हैं पसीने से होने वाली खुजली। पसीना केवल एक छोटा सा कारण हो सकता है। पसीने के कारण, जो ह्यूमिडिटी के कारण, नमी के कारण ये फफूंद वहाँ पर पनप सकता है, पर पसीना इसका मुख्य कारण नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाना, सबसे मुख्य कारण है। क्योंकि मैंने देखा है एक ही फैमिली में किसी एक या दो व्यक्तियों को है, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं है, जबकि ये फैलने वाली बीमारी है। जिस व्यक्ति को रिंगवर्म हुआ है, उसका तौलिया, उसका टॉवेल या उसके कपड़े अगर कोई दूसरा व्यक्ति टच करे तो उसकी स्किन पर भी ये पनप सकता है। पर एक ही परिवार के एक व्यक्ति को है पर दूसरे व्यक्ति को नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए उसको ये बीमारी नहीं हो रही है। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि ये इस बीमारी के लगभग 8 से 10 पेशेंट प्रतिदिन मैं स्वयं देख रहा हूँ। और ये अभी से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से ये बहुत एपिडेमिक की तरह हो गई है, महामारी की तरह हो गया है। जिसको देखो उसको रिंगवर्म। ग्रोइन रीजन में, जांघों के पास में, जांघों का जो जॉइंट होता है वहाँ पर, जहाँ पर नमी वाला एरिया रहता है, बगल में, एक्सिलरी एरिया में, कई लोगों को गर्दन के आसपास, कई लोगों को चेहरे पर, कई लोगों को पीठ पर, कई लोगों को फोल्ड्स में, पेट के आसपास के जो फोल्ड्स रहते हैं, स्पेशली महिलाओं को, जो कपड़े जैसे यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर पसीना ज़्यादा आएगा, उतने एरिया में ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, तो ये पनपने का जो उनका स्थान है, अधिकतर इन जगहों पर फैलता है। ये इसमें खुजली बहुत होती है, इंटेंस इचिंग, सबसे ज़्यादा लोग इसी कारण परेशान होते हैं, इंटेंस इचिंग। एलोपैथी में इसको ठीक करने के लिए वो एंटी फंगल दवाइयाँ देते हैं खाने की। एंटी फंगल दवाइयाँ खाकर और एंटी फंगल ऑइंटमेंट लगाकर, क्रीम यानी मलहम ट्यूब लगाकर इसको कुछ समय तक सप्रेस किया जा सकता है, पर इसका परमानेंट ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। ये केवल और केवल होम्योपैथी में ठीक हो सकती है। अब हम लोग इसके बारे में, जो मेरी पिछले 18 वर्षों की प्रैक्टिस का रिसर्च है, मैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये बीमारियाँ किस प्रकार स्प्रेड हो रही है और इसके ठीक होने के पीछे का साइंस क्या है। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसको किस प्रकार से ठीक कर सकती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये ऊपर रहने वाली बीमारी है, डेड सेल्स को खा के पनपने वाला फंगस है। सेल जब तक जिंदा है उसको तब तक नहीं खाएगा, तब तक नहीं छेड़ेगा। सेल जब मरने के बाद में, जैसे हमारी स्किन का नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि सेल्स मरती जाती है और मरती हुई सेल्स ऊपर से झड़ती जाती है और नई सेल्स नीचे से आने लग जाती है। ये सामान्य प्रोसीजर है। तो उन डेड सेल्स को खाकर ये वहाँ पर सर्वाइव करता है, वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाता है, गोल गोल छल्ले के रूप में बनाता है। और इसके परागकण जो रहते हैं, जैसे फूलों के परागकण रहते हैं, वैसे इसके पोर्स रहते हैं, वो निकलते हैं और साइड की स्किन पर गिरते हैं और वो छल्ला बड़ा होता जाता है, वो रिंग बड़ी होती जाती है। ये इसका सामान्य प्रकार का, एक प्रकार का फैलने का तरीका है। ये बीमारी इस तरीके से फैलती है और इसमें इंटेंस इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा रहती है। अब चूंकि वो डेड सेल्स को खा के फंगस पनप रहा है और डेड सेल्स में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई बची नहीं है, अब वो सेल्स तो डेड हो चुकी है, इसीलिए एंटी फंगल दवाई से कुछ हद तक ही फर्क पड़ेगा। केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ऊपर से लगाया हुआ जो क्रीम है, ऑइंटमेंट है, उससे तुरंत फर्क पड़ेगा। बट वो ये बहुत जिद्दी किस्म का फंगस है, कुछ समय के बाद ये फिर आ जाएगा। अब होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें किस प्रकार काम करती है मैं बताता हूँ।
क्योंकि हम लोग होम्योपैथी में सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। सबसे पहले हम लोग पेशेंट की इचिंग, जो खुजली हो रही है पेशेंट को सबसे ज़्यादा, पहले हम लोग उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ट्रीटमेंट तो अपनी जगह पे हो ही रहा है। उसके साथ में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, यानी पेशेंट की पर्सनालिटी के हिसाब से हम लोग उसको दवाइयाँ देते हैं। उसकी जो भी पर्सनालिटी है, जो भी उसका व्यक्तित्व है, उसके आधार पर जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तब ये बीमारी जड़ से खत्म होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ इस बीमारी में किस प्रकार कार्य करती है और वो क्या कर रही होगी अंदर शरीर में। ये दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ जब किसी व्यक्ति को दी जाती है, रिंगवर्म के पेशेंट को, टीनिया के पेशेंट को, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट को, तो ये दवाइयाँ जब तक वो सेल जीवित है, जिंदा सेल्स में इस प्रकार से कुछ एनर्जी के चेंजेस कर देती है सूक्ष्म स्तर पर, कि वो जब सेल मर जाती है, मरने के बाद जब ऊपर आएगी तो उस पर फंगस पनप नहीं पाएगा। यानी जीते जी सेल्स में आप इस प्रकार से बदलाव कर दो, उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दो कि जब वो सेल मर भी जाए तो भी उसकी एनर्जी इस प्रकार से रहे, पोलराइज्ड रहे, कि वो सेल्स, उन सेल्स पर फंगस पनप नहीं पाए। कितनी बड़ी बात है। सेल्स के अंदर जीते जी ऐसा बदलाव कर दो कि मरने के बाद उस पर वो बीमारी टिक ना पाए। ऑब्वियसली इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए होम्योपैथिक से अगर आप फंगस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। हम लोग एक तरीका बताते हैं जिससे ये दवाई के साथ साथ बीमारी को मैकेनिकली आप इसको रोक सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत अच्छा तेल वाला प्रोसीजर है। वो जब कोई पेशेंट आता है हम लोग उनको पर्सनली बताते हैं वो, ताकि ये बीमारी फैल ना पाए, क्योंकि फूलों के परागकण के रूप में ये बीमारी फैलती है। तो हमको जब ये बात पता है तो किस प्रकार उन परागकणों को किसी स्पेशल केमिकल में घोलकर उनको नहाते समय हटा दिया जाएगा, ये हम लोग प्रॉपरली उस समय समझाते हैं। और साथ में होम्योपैथी के अंदर बहुत सारे प्रकार की दवाइयाँ भी देते हैं, तभी ये बीमारी जड़ से खत्म हो पाती है। नॉर्मली लोग स्किन डिजीज़ के लिए सल्फर, नेट्रम्यूर या फिर रिंगवर्म के लिए फंगल इन्फेक्शन के रूप में नेट्रम सल्फ से लेकर कैल्केरा सल्फ, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, रिंगवर्म, इसे कई प्रकार की दवाएं देते हैं। कैंडिड से लेकर कई प्रकार की दवाएं रहती हैं। पर ये सारी दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए, बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत डीपली एक्ट करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर जो दवाइयाँ एक्ट कर रही हैं, जो दवाइयाँ सेल्यूलर लेवल पर एक्ट कर रही हैं, कोशिकाओं के स्तर पर एक्ट कर रही हैं, जो दवाइयाँ एनर्जी के लेवल पर काम कर रही है, तो सोचिए वो दवाइयाँ कितनी पावरफुल होंगी और कितनी डीप एक्टिंग होगी। इसलिए इन दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। तो यदि आपके परिवार में किसी को भी रिंगवर्म हो रहा है और वो केवल क्रीम से उतना पुरता सप्रेस हो रहा है, तो एक बार आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लें, तब ये बीमारी जड़ से खत्म हो पाएगी। आप लोग मेरा ये वीडियो किस प्रकार लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।